सर, आप जाति छोड़ो की बात कर रहे हैं। आप ही की पार्टी के एक मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो खुलेआम कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ। देखिए, मैं किसी भी वो भी एक दम के साथ बोलते हैं। मैं किसी भी जाति व्यवस्था वाली बात को मानता नहीं हूँ। और मैं तो सबसे निवेदन करूँगा, आपको किसी को भी अपनी जाति की बात करनी नहीं चाहिए। जाति कोई गर्व की नहीं, जाति शर्म की बात है। समय भारत के लिए बहुत अच्छा है। नेता को यहाँ पे इनवाइट क्यों नहीं किया? मेरी पार्टी के आज प्रदर्शन था, उसी समय वो प्रदर्शन बाई चांस कलते हुआ, इधर ये प्रोग्राम पहले से तय था। वरना तो शायद बाकी अपनी पार्टी के क्या बाकी लोग भी जो मानवता पसंद लोग हैं, वो लोग आते समाज के रूप में। राजनीतिक लोगों को इनवाइट नहीं किया, समाज के लोगों को इनवाइट किया। वो राजनीतिक लोग भी समाज के रूप में आते। राजनीति की भी तो जरूरत पड़ती है। नहीं, वो राजनीतिक लोग यहाँ आते, लेकिन वो समाज के रूप में आते, कार्यकर्ता के तौर पे आते। क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा है, पूरे देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे उन्माद हो रहा है। आज ही अभी कुछ ही दिन पहले 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है गड़े छू लेने मात्र पे। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिविक सेंटर दिल्ली में और इस वक्त मैं यहाँ पर एक बस खड़ी है। बस पर जो लिखा है वो बहुत ही ज़रूरी है, बुद्ध धम्म रथ। और ये रथ पूरे देश में घूमने वाला है और बुद्ध धम्म की दीक्षा को फैलाने वाला है। और ये जो बस शुरू की है वो हैं दिल्ली सरकार के माइनॉरिटी मिनिस्टर राजेंद्र पाल गौतम जी ने। राजेंद्र पाल गौतम जी यहाँ पर इस वक्त पहुँच चुके हैं, उनसे बात करेंगे और क्या विचार है उनके, और इनसे तमाम सवाल करेंगे कि इस पूरी यात्रा और इस पूरे मिशन को वो क्या स्थापित करना चाहते हैं इससे। और सभी महापुरुषों की तस्वीरें यहाँ पे लगी हैं और इन्हीं सभी महापुरुषों के विचारों को लेकर ये रथ जो है वो पूरे देश में घूमेगा। यहाँ पे देख सकते हैं राजेंद्र पाल गौतम हमारे साथ हैं, बंते जी हैं, और इनसे सभी सवाल पूछेंगे और अपने हिस्से की जो शंकाएं हैं, अपने सवाल हैं, सब जानने की कोशिश करेंगे। ये मिशन जय भीम को जो हजारों हजार लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, हजारों हजार लोगों ने मिशन जय भीम को सहयोग किया, उसी पैसे से, जनता के पैसे से पहले तो आपने एक कैडर सेंटर, विपස්සना सेंटर के लिए जगह खरीदी। और आज ये धम्म रथ जो आपके सामने अपने बहुजन महापुरुषों की विरासत को लेकर, जो बुद्ध का धम्म, जिसमें एक संदेश है, बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। इसी कारवां को पूरे भारत के कोने कोने में लेकर ये धम्म रथ जाएगा। मिशन जय भीम की टीम इसमें जाएगी, बौद्ध भिक्षु जाएंगे और पूरे देश के अंदर जो नफरत का वातावरण है, जो जाति और धर्म के नाम पे उन्माद है और जो घड़े छूने पे हत्या हो रही है, मुँह चरखने पे हत्या हो रही है, इस सब का खात्मा करते हुए भारत के संविधान को सब लोग संविधान के प्रति आस्था रखें, तिरंगे के प्रति आस्था रखें, भारत को एकजुट करें, विविधताओं को ख़त्म करें। जो अपने अंदर जो ये नफरत का माहौल है, ये जो छुआछूत और जातिवाद है, इसको पूरी तरह मुक्ति पानी है। यानी छुआछूत मुक्त भारत, जातिवाद मुक्त भारत, शोषण मुक्त भारत, महिलाओं का उत्पीड़न मुक्त भारत, और किसी का धर्म की वजह से, जाति की वजह से हत्या ना हो, एक ऐसा भारत बनाने का संकल्प करते हुए, बुद्ध के धम्म के रास्ते पर चलते हुए, ताकि सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय सुनिश्चित हो, सबके लिए प्रज्ञा हो, शील हो और करुणा हो, उसी को लेकर ये धम्म रथ पूरे देश के सभी राज्यों में कोने कोने में जाएगा। हमने इस देश में ऐसे रथ देखे जो मंदिर आंदोलन पर निकले थे और फिर उसके बाद कत्लेआम हुआ, देश के टुकड़े हुए, बहुत सारा खून बहा। आपका धम्म रथ जो है वो जोड़ने का काम करेगा, क्योंकि मैं नारा आपका सुन रहा था कि जाति छोड़ो समाज जोड़ो, इस बारे में क्या ख्याल है? एक्चुअली देखिए, जोड़ने से भारत बनेगा, तोड़ने से भारत टूटेगा। और जो लोग भारत से प्यार करते हैं, जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, जो लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जिनके मन में तिरंगे के प्रति इज्जत है, वो कभी भी जाति के धर्म के नाम पे उन्माद नहीं करेंगे, वो कभी भी देश को तोड़ने की बात नहीं करेंगे, वो देश को जोड़ने की बात करेंगे। तो ये धम्म देश को जोड़ने के लिए निकला है और इसमें पूरी टीम, पूरे देश के अंदर लोग जुड़ चुके हैं। महिलाएं, मुझे मतलब बेहद खुशी है, इतनी बड़ी मात्रा में महिलाएं, जवान लड़कियां, बच्चियां और बच्चे, वो इस तेजी से इसमें शामिल हो रहे हैं इस मुहिम के साथ कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। पूरा रोड मैप है। अभी गुजरात के अंदर डिमांड है, गुजरात जाएगा, और उसके बाद राजस्थान के अंदर डिमांड है, राजस्थान जाएगा, फिर उत्तर प्रदेश जाएगा। इसी तरीके से पूरे देश में ये भ्रमण करता रहेगा। 2025 में जाकर जब पूरे देश से ये गुजरते हुए भारत में आएगा, तो अशोक विजयदशमी के दिन 2025 को 10 करोड़ लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में
घर वापसी करेंगे। सर, बुद्ध के धर्म की दीक्षा लेंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में सर इस समय 6,000 हिंदू गज राष्ट्र जमीन का जो है। बहुत एक हल्ला है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं आपका भाषण सुन रहा था, आप कह रहे हैं बौद्धमय भारत बनाना है, अपने पुरखों की विरासत की तरफ लौटना है। ये काम आसान है क्योंकि उनके पास तो तंत्र है, सिस्टम है, व्यवस्था है पूरी। मुमकिन हो पाएगा सपना? हमारे पास बाबा साहब है, हमारे पास बुद्ध हैं, हमारे पास न्यायिक विचारधारा है, हमारे पास समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का रास्ता है, हमारे पास संकल्प है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास समर्पण है, हमारे पास समाज के लिए, देश के लिए और भारत के संविधान के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। हम ये जातियों को तोड़ के एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो एकजुट हो, जो सशक्त भारत हो, प्रबुद्ध आखिरी भारत हो। सवाल मेरा, विजयदशमी पर कुछ कर रहे हैं आप लोग? कुछ हाँ, अशोक धम्म दीक्षा विजयदशमी पे 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भवन पे, जिसको उन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदा था, उसी जगह पर हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में धम्म की दीक्षा लेंगे और वहाँ हर साल दीक्षा होती है। भारतीय बौद्ध महासभा के बैनर से वो आयोजन होगा। मिशन जय भीम उसका पूरी मजबूती के साथ साथ देगा और उसका आयोजन बहुत सुंदर तरीके से होने वाला है। बहुत बहुत साथ शुक्रिया आपने बात इसमें करने के लिए। एजुकेशन की बात कही, आपने इसमें बिजनेस की बात कही, कहीं ना कहीं समाज के लोगों को जोड़ने की, तो सर उसके विषय में सर क्या आपके जो है वो देखिए, क्या पूरा होगी एक सर? पूरा ये बहुत important पूरा है। एक रोड मैप बना है। सर एक सेकंड सर, पूरा क्योंकि सर धार्मिक के रूप से तो सर बहुत सारे रथ और पद यात्राएं निकलती हैं, लेकिन आपने एक बड़ी चीज इसके अंदर ऐड करी है सर, उसके विषय में सर थोड़ा विस्तार से देखिए, मेरा ये मानना है कि जो सरकार अपने देश के लोगों के लिए पढ़ाई लिखाई की सरकारी खर्चे पे व्यवस्था ना कर सके, जो सरकार भारत के लोगों के इलाज की व्यवस्था सरकारी खर्चे पे ना कर सके, जो सरकार भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध ना करा सके, जो सरकार अपनी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित ना रख सके, जो सरकार जाति और धर्म के नाम पे फैले उन्माद को खत्म ना कर सके, ऐसी सरकारों को भारत के लोगों को ज़रूरत नहीं है। ऐसी सरकारों को ख़त्म करके भारत में एक ऐसा प्रबुद्ध भारत बनाना है जहाँ सबके मन में मानवता सबसे पहले आए। मानवता ही मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। सर एक सरकार आपकी भी है दिल्ली में, आपकी दिल्ली सरकार क्या कर रही है इस मिशन के प्रति? देखिए, दिल्ली सरकार ऑलरेडी सरकारी स्कूलों के माध्यम से बच्चों के अंदर एक ऐसा वातावरण तैयार कर रही है, उनको इस तरह की शिक्षा दे रही है ताकि वो संविधान के प्रति उनमें आस्था पैदा हो, उनके अंदर मानवता पैदा हो, उनके अंदर नफरत का भाव पैदा ना हो, वो जाति और धर्म के नाम पे उन्मादी ना बने बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त बने। और मुझे लगता है कि दिल्ली की सरकार तो देश की पहली सरकार है जिसने टोटल बजट का लगभग 25% एजुकेशन पे खर्च किया, लगभग 13% हेल्थ पे खर्च किया और मुझे लगता है सारी सरकारों को उसको स्वीकार करना इस चाहिए। मिशन के प्रति देखिए, मानवता के लिए तो सभी का समर्थन होना चाहिए, केवल आम आदमी पार्टी नहीं, मैं तो बाकी पार्टियों को भी आह्वान करता हूँ कि भारत में मानवता पैदा हो, वो आए सब साथ। आपके अलावा कोई और नेता आम आदमी पार्टी का खुल के इस मिशन के बारे में बात क्यों नहीं करता? जब भी हमने सवाल किया किसी भी आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी किसी नेता से, तो वो इसमें बोले ही नहीं। मुझे नहीं लगता ऐसा कि चूंकि मुझे तो जितने भी अपने नेता मिलते हैं वो सब लोग कहते हैं ये अच्छा रास्ता है, ये मानवता का रास्ता है, इसी से भारत मजबूत बनेगा और मुझे लगता है कि आने वाला समय भारत के लिए बहुत अच्छा है। नेता को यहाँ पे इनवाइट क्यों नहीं किया? मेरी पार्टी के आज प्रदर्शन था, उसी समय वो प्रदर्शन बाई चांस कलते हुआ, इधर ये प्रोग्राम पहले से तय था, वरना तो शायद बाकी अपनी पार्टी के क्या बाकी लोग भी जो मानवता पसंद लोग हैं वो लोग आते समाज के रूप में। राजनीतिक लोगों को इनवाइट नहीं किया, समाज के लोगों को इनवाइट किया। वो राजनीतिक लोग भी समाज के रूप में आते, राजनीति की भी तो जरूरत पड़ती नहीं है। वो राजनीतिक लोग यहाँ आते लेकिन वो समाज के रूप में आते, कार्यकर्ता के तौर पे आते। सर जाति छोड़ो, आपने कहा समाज जोड़ो, लेकिन बार बार आप एक अपने भाषण में बात कर रहे थे हमारे समाज के बच्चे, क्या समझे इसका मतलब? हमारे समाज का मतलब जो लोग भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, जो मानवता को मानते हैं, जो पूरे भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो पूरे भारत से जुल्म अत्याचार का जो राज खत्म करना चाहते हैं। इसकी जरूरत पड़ी क्योंकि अभी हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत बात क्योंकि पूरे देश में हाहाकार मचा है, पूरे देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे उन्माद हो रहा है। आज ही अभी कुछ ही दिन पहले 9 साल के बच्चे की हत्या हुई है गड़े छू लेने मात्र पे। तो क्या ऐसी हत्याओं पे हमें रोशनी प्रकट करना चाहिए? क्या हमें भारत को इस तरह का भारत बनने देना चाहिए? 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव कैसे मनाएं हम? सर आपने यहाँ प्रदर्शन क्या क्या, आप लोग राजस्थान भी गए थे इसके लिए? हमारी राजस्थान भी टीम गई है, दिल्ली में भी, पूरे अलग अलग राज्यों में भी हमारी टीम ने धरना प्रदर्शन किया है और ये न्याय की लड़ाई हम लड़ेंगे। रथ का पहला लक्ष्य क्या गुजरात होगा सर? नहीं पाया गुजरात से, क्या गारंटी कि आपका रथ नहीं रोका जाएगा देश में जगह जगह? देखिए, रोकने वाले रोकने का काम करें, तोड़ने वाले तोड़ने का काम करेंगे, जोड़ने वाले जोड़ने का काम करेंगे। सर आप जाति छोड़ो की बात कर रहे हैं, आप ही की पार्टी के एक मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो खुलेआम कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ। देखिए, मैं किसी भी वो भी एक दम के साथ मैं किसी भी जाति व्यवस्था वाली बात को मानता नहीं हूँ और मैं तो सबसे निवेदन करूँगा, आपको किसी को भी अपनी जाति की बात करनी नहीं चाहिए। जाति कोई गर्व की नहीं, जाति शर्म की बात है, मानवता गर्व की बात है। हम सबको मिलकर भारत को मजबूत करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र पाल गौतम जी को सुना और
बड़ा ही खुल के बात करते हैं और बड़ी साफगोई से बात करते हैं। उनके नेताओं के खिलाफ भी जब सवाल हुए तो वो कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो मेरी पार्टी का नेता भी हो, मैं उस व्यक्ति के समर्थन में नहीं हूं जो जाति के समर्थन में है। राजेंद्र पाल गौतम को अभी आप सुन रहे थे। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।